उद्घाटन कब होगा? पूरा बन के तो रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। और उद्घाटन तब होता जब रामनवमी पर होता, तो मैं मानता कि ये राम भक्त हैं। ये तो नालायक लोग हैं। तो एक्सीडेंट तो गलती से होता है ना, कि जानबूझ के तो होता नहीं। दारू पीकर चलाते हैं ना। तो दारू पी करके तो वो चलाते हैं, ये लोग सरकार क्या पी के चला रहे हैं बताइए। अब हिंदुत्व को इतना बदनाम कर दिए ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर, तो अब क्या सनातन लेके आए हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है, लेकिन अब यहाँ पर तमाम खबरें ऐसी सामने आ रही है, वो सत्यपाल मलिक हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर आरजेडी के नेता अजय यादव हो, लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि बम धमाका बीजेपी करा सकती है। एक सवाल इसके साथ साथ ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि उद्घाटन करेंगे मोदी जी, लेकिन क्या उनके साथ कोई और भी नजर आएगा? ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो सीधा यहाँ पर कलीम शेख जी से सवाल करेंगे कि क्या लगता है। सर, उद्घाटन पे ही पहले बात कर लेते हैं कि क्या लगता है, मोदी जी का उद्घाटन करना सही बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। पहली बात बताइए, उद्घाटन कब होगा? पूरा बन के तो रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। और उद्घाटन तब होता जब रामनवमी पर होता, तो मैं मानता कि ये राम भक्त हैं। ये तो नालायक लोग हैं। जो इन्होंने क्या किया, देश की बेगुनाह जनता को मंदिर के नाम पर कितने न जाने लोग गांव-गांव, आपको पता है ना आडवाणी जी, जब रथ यात्रा लेके 92 में घूमे थे, जिधर जिधर से वो रथ यात्रा गुजरी थी, उधर उधर से लोग क्या नहीं हुआ था ये लोग जानते हैं। और आज उनका परिणाम क्या हुआ? आडवाणी जी को नाम ही नहीं सुनाई देता कहीं, है ना। तो गलत का परिणाम गलत होगा। और जब मैं मोदी जी की बात कर रही हैं आप, बताइए कि जब मंदिर का उद्घाटन होता है, हम भी बचपन से देखते हैं, हमारे गांव में भी त्यागी जी ने एक मंदिर बनवाया, हनुमान चौराहा के नाम से मशहूर है। अगर आप चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। और वो जब मंदिर बना तो लोग अपनी बीवी के साथ पूजा में, यज्ञ में बैठते हैं, मैंने वो देखा था। तो हंसी आ रही है और आगे क्या बोलूँ, जनता समझदार है। तो ये चीज़ है कि अगर जनवरी में इसका उद्घाटन हो रहा है तो साफ है कि 2-3 महीना इलेक्शन बचा है, उसी को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात है, अरे अंधभक्तों, नालायकों, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को कौन लाएगा भैया? नरेंद्र मोदी राम को लाए हैं, तो नरेंद्र मोदी को कौन लाया भाई? सवाल तो बनता है। नरेंद्र मोदी भगवान से बड़ा हो गया, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं राम को, फोटो भी वायरल है, और खुद राम से बड़े हैं। अबे नालायकों, सुधर जाओ, ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। अब बच्चे नींद से जगा के लात मारेंगे, अब पूछेंगे कि जब मेरे साथ में मेरा फ्यूचर लूटा जा रहा था तो तू क्या कर रहा था? तो किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। तो अभी भी वक्त है, जागो और सवाल करो। सवाल करना, प्रधानमंत्री देश का मालिक नहीं है। वी हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, एंड दैट इज आवर आर्टिकल 19 सेट, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो मेरा यही कहना है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम नेता जो विपक्ष के हैं वो ये कह रहे हैं कि बम धमाका बीजेपी करा सकती है, बीजेपी बदनाम कर सकती है, बीजेपी लोगों को मरवा सकती है। वाली लोग हैं, क्या करवा, इनसे कोई ये सारी उम्मीदें करना कोई बेवकूफ़ी तो है नहीं। ये तो उद्धव ठाकरे ने भी कहा था ये बात, और यही बात तेजस्वी जी कह रहे हैं। तो देखिए, कुछ भी पॉसिबल है ना। कहते पुलवामा जैसे कराया था और 19 में वोट ले गए थे, ऐसे। आपने पुलवामा का नाम लिया, बताइए कितना नालायक प्रधानमंत्री। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के नाम नहीं मिल सकता क्या? ऐसा भाषण है ना प्रधानमंत्री का। कितना शर्म की बात है कि जो सेना हमारे मर जाती है उस पर ये लोग वोट मांगते हैं। भाजपाई, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बताइए ना, आज तक वो आरडीएक्स कहाँ से आया, उसकी जाँच हुई? गाड़ी कौन लाया? डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ चला गया? ये सब जांच का विषय नहीं है। तो आज तक कुछ बात ही नहीं। देखिए ना, देश में तो मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंदुत्व की बात होती है और राम मंदिर की बात होती है लगातार। अभी आपने हिंदुत्व की बात करी, आपको समझा बात? आपने जैसे ही इन्होंने 6-7 साल 9-8 साल तक हिंदुत्व से जितना दूध निकाल लिए, अब हिंदुत्व को इतना बदनाम कर दिए ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर, तो अब क्या सनातन लेके आए हैं। अब हिंदुत्व का नाम नहीं ले रहे हैं। जितना दूध निकलना था निकल गया, मतलब जितना वोट मिलना था मिल गया।
अब सनातन को बदनाम करेंगे। ये धर्म द्रोही लोग हैं, समझे, अधर्मी लोग हैं ये। सत्ता में इनको खाली धर्म का नाम लेकर के एन किरण प्रकनयन बना रहना है। जनता क्यों नहीं समझ पा रही है कि धर्म के नाम पर आपसे वोट छीना जा रहा है? क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आ रहा है। आपको पता है, एक आया था अन्ना और नारा लगवाया था, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। वो गांधी कहाँ विलुप्त हो गया पता ही नहीं। बताइए, इस देश की बर्बादी का जो जिम्मेदार है ना, वो केजरीवाल है, अन्ना हजारे है, जनरल बीके सिंह है, साजिया इल्मी है, किरण बेदी है। ये लोग इस देश को, हम जनता को रसातल में पहुंचाने वाले ये लोग हैं। तो एक आखिरी सवाल यही है कि इंतज़ार ख़त्म होने वाला है राम मंदिर का, और लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष खुश नहीं है इन चीज़ों से। उधर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो क्या लगता है, राम मंदिर भारी पड़ेगा या फिर भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा तो हो, वो भी तो न्याय है। बताइए, अबे राहुल गांधी जी को हंसी आ रही है मेरे को। ये लोग ही पॉलिटिक्स नहीं हो रहा, चोकड़ई हो रही है, कॉमेडी हो रहा है। ये बताइए, भारत न्याय यात्रा, न्याय जिसको दिलाना पहला, उसके लिए तुम आंदोलन करो। अभी मेरठ में एक कांड हुआ है, आपको पता है, दलित को मार करके पेड़ पे लटका दिया गया, किला ठोका गया। तो दलित हो, SC ST माइनॉरिटी हो, कहाँ सुरक्षित है? बताइए, कानून लेके आए ट्रक वालों पर। ये किसके बच्चे होते हैं? यही लोग तो होते हैं ना, SC ST दलित के लोग होते हैं। और 10,000 12,000 में ट्रक चलाने बहुत मजबूरी में लोग जाते हैं। बताइए, तो वो छोड़ के भाग जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट तो गलती से होता है ना, कि जानबूझ के तो होता है ना। दारू पीकर चलाते हैं ना, तो दारू पी करके तो वो चलाते हैं। ये लोग सरकार क्या पी के चला रहे हैं? बताइए, भांग पी के चला रहे हैं कि क्या चीलम पी के चला रहे हैं? बताइए। और चीलम वाले जो सरकार चलाएंगे नशे में, नशेड़ी हो, तो ये देश को कहाँ ले जाएंगे? बताइए। आप सिंपल अरुणाचल में कितना हज़ारों किलोमीटर चीन घुसता चला आया, ठीक है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ला करके दिखाएंगे और कंबल लेकर के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, बिरयानी चाट के चले आएंगे रात के अंधेरे में, बिना देश को बताए, बिना संसद को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके। तो बताइए, तुम किसको बेवकूफ़ बनाते हो? अभी ये गिरिराज सिंह आया, बोलता झटके का मांस खाओ। अबे झटके का मांस खाओ, ये लोग खुद भाजपाई कंफ्यूज हैं। वो गिरिराज बोल रहा है झटके का मांस खाओ, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मांस का दुकान हटाओ। अबे भाजपाई, तुम लोग नशे में हो, है ना। और वो नशा क्या है मालूम है क्या? गरद। हमारे बॉम्बे में गरद बोलते हैं उसको, सोल्यूशन। लग रहा है यही मार रहे हैं ये लोग। सिंपल सी बात है कि, और देखिए, ये लोग इनकी झूठे पकड़ेंगे ना आप, ये तो ठोक चट्टे लोग हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। किसानों पर कानून लाए, तो किसान धरने पर बैठे तो फिर कानून हटाए, थूक के चाट लिए। थूक के चाटना कहते हैं हमारे समाज में, कहते हैं ना, थूक के चाट लिए। फिर CA NRC का कानून बनाए, फिर थूक के चाट लिए। ट्रकों पर कानून बनाए, फिर थूक के चाट लिए। महिलाओं पर कानून बनाए, फिर थूक के चाट लिए। थूक के चाटना मीन्स ये है कि महिलाओं पर सशक्त कानून लाते हैं और इन्हीं के लोग बलात्कार में पाए जाते हैं, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला आदमी जो है, बंदूक की नोक पर उसको यौन शोषण किया, और 2 महीना तक पुलिस ने पकड़ा नहीं। और वो मध्य प्रदेश जा कर के इलेक्शन कैंपेन भी किए उन्होंने। और तो हंसी आती है मेरे को, हंसी क्या, सर पीटता हूँ कि इससे ऐसा निकम्मा आदमी प्रधानमंत्री कैसे बना, कि उसके फॉलोअर, जब आप जर्नलिस्ट हो, अब इस देश में तो जर्नलिस्ट बचे नहीं, सिर्फ दलाल बचे हुए हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब कलम बिकता है ना मैडम, तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप ये कैमरा लेकर के किसी बाज़ार में चले जाइए या गाँव में, तो लोग कैमरे पर आने से भागते हैं, डरते हैं। पहले तो बिंदास आते थे, भागते। तो इसका मतलब है कलम बिकता है तो डरा हुआ समाज पैदा करता है। और जब समाज डरा हुआ होता है तो एक निकम्मा नकारा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है। और इसलिए भी ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, जब
पत्रकार गौरी लंकेश का जब मर्डर होता है तो प्रधानमंत्री का फॉलो करने वाला ट्विटर में उसे कुतिया कहता है जी। बताइए। तो और उसके लिए सारे पत्रकारों का जमीर मर जाता है। अभी कल मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखा एक तिहाड़ी को, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और कार्यक्रम चल रहा था राम राज्य। बताइए क्या राम राज्य भाई? राम राज्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राम राज्य? राम राज्य में बाघ बकरी साथ में एक घाट पर पानी पीते हैं। आज बताइए, जातिवाद और धर्मवाद का खाई इतना बढ़ा दिए और बोलते ये राम राज है। राम राज होता तो सारे जात धर्म के लोग एक साथ बैठ के और खुशी से रहते। तुमने तो धर्म में लड़ा दिया, जात में लड़ा दिया। हाँ, और बोलते हो मैंने राम को लाया हूँ, अब हमको लाइए आप लोग। अबे हम क्यों लाए बे? तुम बेवकूफ़ समझते हो मैं? तुम राम को लाए हो और हम तुम्हें लाएंगे। अब तुम आओ तो सही, चुनाव में हम तुम्हें जूता बजाएंगे, और जूता हमारा वोट है। और देखिए, हम तो सीधा चुनाव आयोग पर ही हम ब्लेम करते हैं, क्योंकि देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहते हैं कि यहाँ काला टीका अब नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर चूना लगाइए। चुनाव आयोग अब चूना आयोग हो गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के हमारे CJI ने कहा कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके सवाल करे। ये आपने इनकी टिप्पणी पढ़ी होगी। तो बताइए, CJI को ये कहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सोचिए आप कि चुनाव आयोग ही चुनाव आयोग है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, समझे ना? तो ये हमें कह रहे हैं कि हाँ चूना लगाइए, क्योंकि EVM, जब तक EVM ये आके ना कह दे, अभी तो छेड़छाड़ की घटनाएं आप सुनते नहीं हैं। तो जब EVM अब खुद जाके कहे कि माई बाप मुझे छेड़ा जा रहा है और मेरा यौन शोषण हो रहा है, यौन शोषण क्या, बलात्कार ही हो रहा है, EVM का हो रहा है ना। तो जब तक ये ना कहे तब तक वो यकीन नहीं करेंगे ये लोग, चुनाव आयोग। बिल्कुल, क्योंकि हम जनता हैं, आप भी एक महिला हैं, आप गुटखा खाती हैं? नहीं हैं? नहीं। और ज़बरदस्ती आपको खिलाओ तो खाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगी। तो हम जनता हैं, हम वोटर हैं, हम ये नहीं ज़बरदस्त, हम तो EVM से चुनाव नहीं चाहते, और आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो गुटखा खिलाने के बराबर हो गया ना, कैंसर को दावत। तो ये है चुनाव आयोग, और इसके खिलाफ हमने अभी देखा, हमने हमारी जो एक ये है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन महमूद प्राचा साहब का, उसके बैनर तले और भानु प्रताप साहब ने, हम लोग ने सबने मिलके एक मुहिम जलाई है EVM के खिलाफ, और जब तक EVM हटेगा नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि राम मंदिर की बात हो, और खास करके जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया, और EVM की बात हो, जो लगातार सवाल उठते हैं कि बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराए जाते। तो उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर कलीम शेख जी ने अपने जवाब दिए हैं। आप लोगों की क्या राय है इन सभी मुद्दों को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।